तो स्वागत है आप सभी का थ्रोन ऑफ सील सीरीज के एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी पार्ट में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि डॉन ऑफ लाइट अपने पूरी टीम को लेकर असल में टेंपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुका था और इस चीज को देख के वो सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगा था कि शायद डीमन एम्पर के सामने जाने की वजह से वो सब लोग मारा गया है। जहाँ पर कुछ लोग तो ऐसा कह रहे थे कि डॉन ऑफ लाइट का लीडर हाउचन तो असल में डीमन एम्पर के हाथ में मारा गया, तो फिर इन लोगों के लीडर के बिना ये लोग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है। और फिर भी यहाँ के सारे लोग असल में लेवल 8 के ऊपर होने के कारण ये सब लोग यहाँ पर एलिजिबल था और इसीलिए ये लोग बहुत ही आसानी से टेंपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि चेन जिपिंग अब इस कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से कि यहाँ के सारे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। पर तभी चेन जिपिंग सब लोग को शांत करते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर टोटल 256 पार्टिसिपेट है, मतलब कि यहाँ पर टोटल 128 मैच होने वाला है और हर मैच में जो कोई भी जीतेगा उसे 1 पॉइंट दिया जाएगा और जो हारेगा उसे डायरेक्ट एलिमिनेट किया जाएगा। पर अगर यहाँ पर कोई टीम लगातार अपने सारे मैचेस को जीतते जाएगा तो फिर उन लोगों के प्राइस पॉइंट को डबल कर दिया जाएगा। फिर भी यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को जान से नहीं मार सकता और अगर ऐसा कोई करता है तो फिर उस टीम को भी लूजर घोषित किया जाएगा। और फिर चेन जिपिंग यहाँ पर बैटल को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि पहला मैच डॉन ऑफ लाइट और एसेसिन हॉल के बीच होने वाला था। डॉन ऑफ लाइट की तरफ से हाउचन ओंगबेंजा को भेजता है, जहाँ पर एसेसिन हॉल की तरफ से एक सीनियर भी फाइट करने के लिए आ चुका था। वहीं एरिना में बैठे हुए दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से कि एक कहने लगता है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि पहले मैच में डॉन ऑफ लाइट फाइट करने के लिए उतर जाएगा और इसीलिए ऐसा लगता है कि डॉन ऑफ लाइट पहले मैच में एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एसेसिन हॉल का जो मास्टर है वो लेवल 8 पर है और वो बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है, जबकि ओंगबेंजा तो काफी यंग है और इसलिए ऐसा लगता है कि वो तो सिर्फ लेवल 8 पर ही होगा और इसलिए उसके पास तो ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होगा और इसलिए यहाँ पर डॉन ऑफ लाइट का हारने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ली जियांगजी इस बात को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब था और वो मन में मन कहने लगता है कि मैं अभी देखता हूँ कि डॉन ऑफ लाइट का पावर क्या है। और फिर दोनों पार्टिसिपेट एरिना के अंदर आने पर चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर दिया जाता है ताकि फाइट में होने वाले धमाके से ऑडियंस को कोई भी चोट ना आए। और फिर चीफ जज इस बैटल को ऑफिशियली स्टार्ट कर देता है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि ओंगबेंजा और एसेसिन हॉल का सीनियर एक दूसरे का सामने होता है। वहीं सीनियर अपने शैडो क्लोन के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो इसका यूज करते हुए ओंगबेंजा के ऊपर अटैक कर दिया था। पर हम लोग देख पाते हैं कि ओंगबेंजा के सामने ये क्लोन कोई भी काम नहीं आता और ओंगबेंजा ने बहुत ही आसानी से सारे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिस वजह से कि एसेसिन हॉल का वो सीनियर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम तो असल में लेवल 9 पर हो। जहां पर बाकी वो दो बंदा तो इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो कहने लगता है क्या मैंने यहाँ पर सच सुना कि वो लेवल 9 पर है। वहीं पर ओंगबेंजा भी अब अपने पावर का यूज करने के लिए तैयार हो चुका था और इसलिए वो कहने लगता है कि तुम अपने फुल पावर का यूज करना वरना तुम इसमें हार जाओगे। और फिर एक आए तो उसने अपने शॉट का यूज करते उसके ऊपर अटैक कर दिया था, पर फिर भी वो एसेसिन हॉल का बंदा इस चीज को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया होता है। और फिर वो ओंगबेंजा से कहने लगता है कि तुम तो हाल ही में लेवल 9 पर पहुंचे हो और इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, जबकि मैं तो सालों का एक्सपीरियंस हूँ और इसलिए मैं तुमको बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। वहीं ओंगबेंजा तो अपने शॉट का यूज करते हुए इसके ऊपर लगातार अटैक करते जा रहा था, पर वो एसेसिन हॉल का सीनियर बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो इस एरिना में धीरे धीरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा था। और फिर आखिरकार वो अपने इस फॉर्मेशन को यूज करने के लिए तैयार हो चुका था, जिस वजह से कि हम लोग देख पाते हैं कि उसने बहुत ही आसानी से ओंगबेंजा को ट्रैप कर लिया होता है और फिर वहां पर उसने एक फर्नेस को निकाल लिया होता है और फिर उसी के पावर का यूज करते हुए ओंगबेंजा के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। वहीं पर एसेसिन हॉल का मास्टर इस चीज को देख के पहचान गया था और वो कहने लगता है कि ये तो असल में फैंटम फर्नेस है, जो कि टॉप 10 पावर में से एक है और इसका पावर तो सच में बहुत ही खतरनाक है। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि अब ओंगबेंजा भी इसका जवाबी हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था और इसलिए वो अपने एक ही अटैक में उसके ट्रैप को बहुत ही आसानी से तोड़कर बाहर निकल जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो भी यहाँ पर अपने स्टार फाइनेंस के पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि चलो आज देख ही लेते हैं कि किसका सोल फाइनेंस ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो अपने दोनों शॉट के यूज करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया था, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि एसेसिन हॉल का वो सीनियर इसमें हार जाता है। वहीं वॉरियर हॉल का एक मास्टर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि ओंगबेंजा के फाइनेंस पावर टॉप 5 में पहुंच चुका है। वहीं पर मास्टर त्यान तो इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो कहने लगता है कि ओंगबेंजा हमारा पैलेस का ऐसा एक यंग बॉय है जो कि इतने यंग एज में लेवल 9 को क्रॉस कर लिया है। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि टेंपल कंपटीशन के पहले मैच के विनर डॉन ऑफ लाइट को घोषित कर दिया जाता है और एसेसिन हॉल का उस सीनियर को यहाँ पर एलिमिनेट किया जाता है। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ली जियांगजी तो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो कहने लगता है कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि डॉन ऑफ लाइट का पावर लेवल 9 में होगा। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि दूसरा मैच भी अब अनाउंस हो चुका था, जहाँ पर कि डॉन ऑफ लाइट और सोल पैलेस के बीच में होने वाला था।
यहाँ पर डॉन ऑफ लाइट की तरफ से इस बार असल में सिमासियान आने वाला है और दूसरी तरफ सोल पैलेस से एक यंग मास्टर। और हम लोग देख पाते हैं कि लिंगा सिमासियान को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है कि मैंने तो इस टकले को बहुत सालों से नहीं देखा। वहीं पर हीलिंग हॉल के सारे लोग इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो लोग कहने लगता है कि फाइनली हमारा मास्टर एरिना के अंदर आ चुका है और इसीलिए शायद आज हम लोगों को हमारे मास्टर का एक हीरोइक फिगर देखने को जरूर मिलेगा। और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि इस बात से वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बस सोल पैलेस का वो बंदा कहने लगता है कि शायद यहाँ पर तुम्हारा फॉलोअर्स बहुत ही ज्यादा है, पर अफसोस की बात यह है कि आज तुम यहाँ पर उन लोगों का दिल दुखाने वाले हो। यहाँ पर सिमासियान उससे कहने लगता है कि जल्दी से तुम अपने पावरफुल बीस्ट को यहाँ पर समन करो, क्योंकि मैं डायरेक्ट उसके साथ ही फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं। यहाँ पर सोल पैलेस का वो बंदा उसके ऐसे एरोगेंसी को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसने वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा डेथ गेट को समन कर लिया था। वहीं पर चेरी इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो कहने लगता है कि ये तो असल में हेल गेट है और इसके अंदर से बाहर आने वाले बीस्ट लेवल 9 पे होगा या फिर ये तो डार्क मैजिक को यूज करने वाला बीस्ट होगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि उस हेलगेट के अंदर से एक बहुत ही बड़ा सा बीस्ट बाहर आ चुका था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़ा था। वहीं पर हम लोग लिंगर को देख पाते हैं, जो कि सिमासियान के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, पर हम लोग देख पाते हैं कि सिमासियान को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इसलिए वो फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो बीस्ट दौड़ते हुए आके अपने पंजे से सिमासियान के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिस वजह से कि एरिना के चारों तरफ धुआं उड़ गया था, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ का सीन अच्छे से दिख नहीं रहा था और इसीलिए सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि सिमासियान यहाँ पर हार गया है। पर धूल हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि सिमासियान ने तो अपनी एक ही उंगली का यूज करते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर लिया था और इस चीज को देख के सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। और फिर सिमासियान भी अपने पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट के ऊपर एक पंच कर देता है और वो बीस्ट बैरियर से जाके चिपक जाता है और इस चीज को देख के तो सोल पैलेस का बंदा बहुत ही हैरान होता है। वहीं पर सिमासियान अब अपने वज्रा बॉडी का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो वहाँ पर अपने पर्पल थंडर फर्नेस का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो अपने दोनों पावर को यहाँ पर मर्ज कर देता है, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि उसकी पावर और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और साथ ही साथ उसने अपने सारे कपड़े भी फाड़ दिया था, जिस वजह से कि उसका सूरज जैसा चमकता हुआ बॉडी सब लोग को दिख गया था। और इसी चीज को देख के हीलिंग हॉल के सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। और फिर सिमासियान अपने पर्पल थंडर का यूज करते इस बीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि वो बीस्ट इसमें और कुछ भी नहीं कर पाता और वो यहाँ पर मार खाता रहता है। और फिर सिमासियान अपने अटैक से उसके एक हॉर्न को तोड़ देता है और फिर वो उसी हॉर्न का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि वो बीस्ट इसमें अब बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होकर गिर जाता है। वहीं पर सोल पैलेस का वो बंदा तो इसमें बहुत ही इंजर्ड हो गया था और इस चीज को देख के बहुत ही शौक था, क्योंकि उसका बीस्ट अब फाइट करने के हालत में बिल्कुल भी नहीं था। वहीं पर सिमासियान कहने लगता है कि ये बीस्ट तो सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर था और इसीलिए सोल पैलेस के उस बंदे के पास जाके कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास और कोई पावरफुल बीस्ट है तो फिर जल्दी से उसे समन कर लो। और उस बंदे के पास और कोई पावरफुल बीस्ट नहीं था और इसीलिए वो इस चीज से गिव अप कर लेता है। वहीं पर सिमासियान के ऐसे जीत से लिंगर बहुत ही खुश हो गया था और इसीलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो अपने सीट से खड़ा होकर उसे चेयर करने लग गया था। जहाँ पर सुनर उसे देखकर कहने लगता है कि सिमासियान यहाँ पर बैटल में जीता है तो फिर तुम यहाँ पर इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। से हम लोग देख पाते हैं कि लिंगर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करता है। फिर चीफ जज भी यहाँ पर अनाउंस कर देता है कि दूसरे टेम्पल कंपटीशन के मैच का विनर भी डॉन ऑफ लाइट है और यहाँ पर सोल पैलेस का उस बंदे को एलिमिनेट किया जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर तीसरे मैच का भी अनाउंस किया जाता है, जो कि असल में डॉन ऑफ लाइट और नाइट हॉल के बीच होने वाला है। और इस बार हम लोग देख पाते हैं कि डॉन ऑफ लाइट की तरफ से लिंसिन आ गया था। इसका एरिना में एंट्री बहुत ही ज्यादा कूल और खास होता है, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि इस चीज को देख के सारे लड़के फिदा हो जाता है और वो लोग कहने लगता है कि सच में ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। वह लिंसिन भी अपने तारीफ करना शुरू कर देता है और वो सब लोगों से कहने लगता है कि मेहरबान कदरदान, आप लोगों के सामने यहाँ पर लेवल 9 वाला एक ग्रेट मैजिशियन है जो कि बहुत ही ज्यादा जीनियस है। पर नाइट पैलेस का ये बंदा तो इस चीज को देख के गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है कि सच में ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। और फिर वो अपने स्वॉर्ड और ढाल को लेके उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि लिंसिन अपने पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर एक लेजर बीम से अटैक कर देता है। यहाँ पर नाइट हॉल का बंदा तो एक सील का यूज करते हुए इस चीज को डॉच करने की कोशिश करता है, पर हम लोग देख पाते हैं कि लिंसिन लगातार अपने लाइट बीम का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक कर रहा था। इसको देख के ली जियांगजी भी बहुत ही खुश होता है और वो कहने लगता है कि फाइनली लिंसिन ने अपने अटैक पावर को अच्छे से यूज करना सीख लिया है। वहीं पर ही हम लोग एक लड़की को देख पाते हैं जो कि कहने लगता है कि पिछली बार जब लिंसिन से फाइट किया था तो फिर उसका पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर था और इसलिए ऐसा लगता है कि उसने अपने कल्टीवेशन जर्नी में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। वहीं पर नाइट हॉल का वो बंदा तो लगातार ऐसे बीम अटैक को देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम अगर मुझसे जीतना चाहते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें कुछ अलग करना होगा।
क्योंकि इस तरह का अटैक करके तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। वहीं पर लिंसिन उसके ऐसी बात सुन के अपने फायर फिनिक्स का पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करते हुए फायर फिनिक्स को वहाँ पर समन कर लेता है और फिर वो उसी फिनिक्स का यूज करते उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। पर हम लोग देख पाते हैं कि उस फिनिक्स का पावर इतना ज्यादा होता है कि उसने उस नाइट हॉल के बंदे के सोल को भी डरा दिया था। इस वजह से कि वो इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से डर गया था कि वो पहले ही यहाँ पर गिव अप कर देता है और वो कहने लगता है कि मैं इस अटैक को सहन नहीं कर पाऊंगा और इसलिए मैं यहाँ पर गिव अप करता हूँ। फिर उसके ऐसे बात सुन के लिंसिन भी उसके ऊपर अटैक नहीं करता और वो अपने फिनिक्स के पावर का यूज करते हुए आसमान में पटाखे फोड़ने लग गया था, जिसमें से कि एक हार्ट शेप का पटाखा भी फोड़ता है जिसके अंदर की लिखा होता है कि मैं यहाँ पर लौट आया हूँ और नीचे सुनार का नाम भी लिखा हुआ था। वहीं पर दो बंदा तो इस चीज को देख के बहुत ही परेशान होता है और वो कहने लगता है कि इसने तो इतना ज्यादा खतरनाक अटैक किया तो फिर इसने इसे पटाखे में क्यों बदला और ऊपर से इसके अंदर सुनार का नाम भी लिखा हुआ है और ये सुनार है कौन। वहीं पर लिंगर भी अब सुनार को देख के हंस रहा होता है, जिस चीज से हम लोग देख पाते हैं कि सुनार भी यहाँ पर परेशान हो जाता है और वो लिंसी से कहने लगता है कि तुम एक बहुत ही बड़ा सा इडियट हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि मॉर्निंग के कंपटीशन में डॉन ऑफ लाइट का नाम नहीं आता और इसलिए आफ्टरनून में उन लोगों का नाम आया था, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि फेंग के साथ ऑरियर हॉल का एक सीनियर फाइट करने वाला था और यहाँ पर फेंग ने बहुत ही आसानी से ऑरियर हॉल का उस बंदे को हरा दिया था। और फिर इस तरह से हानी वांगयान और चेरी एक एक करके सारे लोग फाइट करने के लिए आ गया था और इस तरह से लगातार वो लोग एक के बाद एक मैचेस को जीतते गए। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि डॉन ऑफ लाइट के सारे लोग इस तरह से एक एक करके अपने फाइट को जीत चुके थे, पर अब सिर्फ सार और हाइचन बाकी था और इसलिए सार भी अब फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी था। और फिर चेंजी पेंग भी नेक्स्ट मैच को अनाउंस कर देता है, जहां पर वो कहने लगता है कि नेक्स्ट मैच डॉन ऑफ लाइट और एसेसिन हॉल के बीच होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि डॉन ऑफ लाइट की तरफ से सार फाइट करने के लिए आ चुका था। दूसरी तरफ एसेसिन हॉल की तरफ से एक बंदा आता है, जो बंदा की और कोई नहीं बल्कि सेंगुई के साथ फाइट करने वाला बंदा था। और तो और इससे पहले भी उसने सार को जान से मारने की एक बार कोशिश किया था, जिस वजह से कि सार भी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। और फिर इस बैटल को यहाँ पर ऑफिशियल स्टार्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि वो एसेसिन तो वहाँ पर स्पेस टाइम पोर्टल का यूज करते हुए सार के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर सार भी अपने नाइफ को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। और इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा था। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि सार के अटैक से बचने के लिए वो एसेसिन अपने स्पेस टाइम पोर्टल का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था, जिस वजह से कि सार का एक भी अटैक उसे छू भी नहीं पाता और इसमें बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। वहीं पर सार को भी इस बारे में कोई भी चिंता नहीं होता है और इसलिए वो भी उसके सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो एसेसिन अपने डोमेन पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिस वजह से कि एरिना के चारों तरफ बहुत सारे स्पेस टाइम पोर्टल ओपन हो गया था। वहीं पर एक बंदा इस चीज को देख के बहुत ही हैरान था और वो कहने लगता है कि मैं पहली बार किसी को अपने डोमेन पावर को यूज करने के लिए देख रहा हूँ और इसलिए ऐसा लगता है कि इसका डोमेन पावर बहुत ही खतरनाक है। वहीं पर एसेसिन हॉल का मास्टर इस चीज को देख के बहुत ही हैरान होता है और वो कहने लगता है कि ये तो असल में उसका डोमेन पावर है, जिस वजह से कि यहाँ पर चारों तरफ पोर्टल्स के अंदर से अटैक होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। और तो और इस टेक्निक का यूज करते हुए उसने बैटलफील्ड में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाया हुआ है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सार यहाँ पर हार जाएगा। पर हम लोग देख पाते हैं कि सार वहाँ पर खड़े रहते हुए उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि एसेसिन हॉल का वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने सारे पोर्टल्स को एक जगह कंबाइन करते हुए एक पावरफुल अटैक का यूज करते हुए सार के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। और इस चीज को देख के सेंग्यू तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से सार का जान भी जा सकता है और ऊपर से ये पूरा एरिना बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी सब लोग उसे शांत कर देता है और वो लोग कहने लगता है कि आखिरकार सार की तरफ भी एक बार देख लो, क्योंकि वो तो इसमें बिल्कुल भी नहीं डर रहा। वहीं पर चेंजी फेंग भी अपने पावर का यूज कर देता है ताकि इस तरह से वो बैरियर को प्रोटेक्ट कर सके और ऑडियंस को इसमें कोई भी इंजरीज ना हो। वहीं पर सार भी अपने प्यूरिफिकेशन के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इस प्यूरिफिकेशन पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसका इतना खतरनाक अटैक बहुत ही आसानी से नलिफाई हो जाता है। और फिर सार अपने फास्ट स्पीड का यूज करते हुए इस एसेसिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि वो एसेसिन और इसमें कुछ भी नहीं कर पाता और इसमें बहुत ही आसानी से हार जाता है। और फिर सार उस एसेसिन से कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें उस दिन ही जान से मार देता जिस दिन तुमने पहली बार मुझे जान से मारने की कोशिश किया था, पर मैं अपने ग्रैंडफादर की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वहीं पर एरिना में बैठे दो बंदा बहुत ही शौक था और वो लोग कहने लगता है कि इसने असल में किस तरह का पावर का यूज किया, क्योंकि इसका स्पीड इतना ज्यादा फास्ट था कि हम लोगों ने तो इसे अटैक करते हुए देखा भी नहीं। वहीं पर ली जियांगजी भी इस चीज से बहुत ही शौक था और वो कहने लगता है कि ये तो असल में प्यूरिफिकेशन का पावर है और इसके बारे में तो हिस्ट्री बुक में भी नहीं लिखा है और इसलिए ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है। वहीं पर वॉरियर हॉल का वो मास्टर भी इस चीज से बहुत ही शौक होता है और वो कहने लगता है कि इन लोगों ने असल में ये 4 साल कहाँ पर जाके प्रैक्टिस किया है, जिस वजह से कि इन लोगों का पावर इतना ज्यादा बढ़ चुका है।
और फिर तभी चेंजी फेंग भी नेक्स्ट मैच का अनाउंस करता है, जहां पर डॉन ऑफ लाइट और रॉजर हॉल के पैलेस मास्टर के बीच होने वाला था और इस बार असल में डॉन ऑफ लाइट की तरफ से हाउचैन जाने वाला था। और इसीलिए सब लोग इस चीज को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब था कि असल में डॉन ऑफ लाइट का आखिरी मेंबर कौन होगा, क्या वो सच में हाउचैन ही है। वहीं पर लिंसिन भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो कहने लगता है कि सच में यहाँ पर रॉजर हॉल का पैलेस मास्टर आने वाला है और अगर ऐसा है तो फिर ये मैच तो सच में दिखने के लायक होगा। वहीं पर ऑडियंस में बैठे हुए सारे लोग कहने लगता है कि असल में डॉन ऑफ लाइट के पास इतना ज्यादा पावर नहीं है कि वॉरियर के पैलेस मास्टर को हरा सके और इसलिए ऐसा लगता है कि डॉन ऑफ लाइट इसमें बहुत ही आसानी से हार जाएगा। वहीं पर ली जियांगजी भी इस चीज को देखने के लिए बहुत ही शौक था कि आखिरी मेंबर उन लोगों का कौन होता है। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि हाउचैन को तो इस बारे में कोई भी फर्क नहीं होता है और इसलिए वो अब फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था और इसीलिए वॉरियर हॉल का पैलेस मास्टर और हाउचैन एक दूसरे के सामने एरिना में आ चुका था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड भी कुछ ही देर में आ जाएगा और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले पता चले।